my lovely students, how are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform, Physics Wala. My name is Upar Sharma, and today we are going to do लेज adverb. लेज adverb करने वाले हैं बच्चों हम लोग, और मतलब वही है इसका the adverbs. ठीक है भाई, एडजेक्टिव्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें एडवर्ब्स भी करने बहुत जरूरी हैं. ठीक है, एडवर्ब्स क्या होते हैं ये आपको पता है कि जो वर्ब के बारे में हमें ज्यादा बताते हैं उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं. और आज हम लोग ना दो टाइप के एडवर्ब्स करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. प्रीवियस लेक्चर में हमने किए थे लेज आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स, और लेज आर्टिकल पार्टिसिप यानी कि पार्टिसिप आर्टिकल्स जो हैं वो हमने किए थे. अगर आपने नहीं देखे तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. और अब हम लोग करेंगे आज की क्लास में, मैंने आपको बोला ना दो टाइप के एडवर्ब्स करेंगे हम लोग. तो ये है लेज एडवर्ब द क्वांटिटी यानी क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी. आप जब इंग्लिश में एडवर्ब्स पढ़ते हैं आपको पता है कि एडवर्ब्स अलग अलग तरह के होते हैं. ठीक है, अलग अलग तरह के जो है वो एडवर्ब्स होते हैं. एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेशन, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो वैसे ही फ्रेंच में भी होता है, लेकिन फ्रेंच में दो मेन है जो आपको अभी स्टार्टिंग में पढ़नी है. वो है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, और दूसरा है आपका एडवर्ब्स ऑफ इंटेरोगेशन, या फिर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. ओके, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. लेज एडवर्ब इंटेरोगेटिव. ठीक है भाई, इंटेरोगेशन अभी आपको पता है कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछना सिखाया था, मैंने आपको नेगेशन भी सिखाया था, लेकिन हाँ मैंने आपको WH फैमिली नहीं सिखाई. इंग्लिश में WH फैमिली होती है ना, ठीक है, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन. तो वैसे ही फ्रेंच में उनको क्या बोलते हैं ये आज की क्लास में जो है हम लोग सीखने वाले हैं. तो चलिए, फर्दर मेंशन्ड आर द एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटी एंड मे बी यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब. अभी सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं क्वांटिटी. क्वांटिटी यानी कि वो एडवर्ब्स जो एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी को एंड मे बी यूज्ड टू क्वालिफाई अ वर्ब. और यहां वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं. ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं. नाउ एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, दीज एडवर्ब्स आर फॉलोड बाय द. ठीक है भाई, ये किसी एडजेक्टिव के बारे में बता सकते हैं, किसी वर्ब को भी बता सकते हैं, उसके भी बता सकते हैं क्वांटिटी, और साथ ही साथ एडजेक्टिव के भी या फिर किसी और वर्ब के भी बता सकते हैं. और इन सबके पीछे द लगता है, फॉलोड बाय द, यानी कि इन सभी के पीछे द लगेगा. और द का मतलब मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया था, ऑफ या फिर फ्रॉम होता है. ठीक है, अब यहाँ द का एक और यूसेज होता है कि ये जो है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी के पीछे लगते हैं. ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है आपका आसे द. आसे द का मतलब होता है इनफ. ठीक है, इनफ, मेरे पास ये सामान जो है वो इनफ है. ठीक है, इनफ वर्ड जो है हम लोग यूज करते हैं. यहां पर देखो हमने आसे द को कैसे यूज किया. यहां हमने लिखा है जे आसे द ले दो सेत बूतई. ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले वर्ब देखेंगे क्या है. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. जे का मतलब है भाई आई हैव. आसे द का मतलब इनफ. आई हैव इनफ ले यानी कि मिल्क. आई हैव इनफ मिल्क. दो यानी कि इन, सेत यानी कि दिस, एंड बूतई यानी कि बॉटल. जे आसे द ले दो सेत बूतई. आई हैव इनफ मिल्क इन द बॉटल. आई हैव, मेरे पास है, कितना है, इनफ है. मेरे पास ये चीज जो है ना वो इनफ है. तो यहां आप लोग नोटिस किया आपने कुछ ने कि आप ना वर्ब्स की क्वांटिटी बता रहे हो कि मेरे पास है, मेरे पास कितना है, मेरे पास इनफ मिल्क है, इस बॉटल में इनफ मिल्क मेरे पास है. वैसे ही हम लोग जो है वो सारे करते जाएंगे ना तो आपको समझ में आता जाएगा कि किस तरह से ये वर्ब की क्वांटिटी बता रहे हैं. बोकुद का मतलब होता है बेटा अ लॉट या फिर मेनी. अ लॉट, बोकुद यानी कि काफी सारा. नाउ इल आ बोकू दामी. इल आ यानी कि ही हैज बोकुद यानी कि अ लॉट ऑफ. ही हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. अब यहां पर देखो अ लॉट या फिर मेनी यानी कि ये काउंटेबल चीजों के साथ यूज होते हैं. आमी यानी कि फ्रेंड्स, उसके पास ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. बोकू द आमी, तो यहां पर ये किसके बारे में बता रहे हैं, हैज के बारे में. टू हैव, तो टू हैव क्या बता रहे हो, उसके पास कितना है, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स है.
नाउ कोम्बियों का मतलब होता है हाउ मच या फिर हाउ मेनी. कोम्बियों, हाउ मच, हाउ मेनी. दिस इज लाइक अ क्वेश्चन. जब आपको क्वेश्चन पूछना हो कि कितना है, ठीक है, हाउ मच या हाउ मेनी यानी कि काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, हाउ मच यानी कि अनकाउंटेबल, और हाउ मेनी यानी कि काउंटेबल के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हो. इल या कोम्बियो द पेरसोन दॉस कंपार्टिमो. ठीक है, इलिया देयर आर, इलिया मतलब आपको होता है देयर आर कोम्बियोदो यानी कि हाउ मेनी. यहां हाउ मेनी आएगा क्योंकि पर्सन्स की बात हो रही है. पर्सन्स इन दिस कंपार्टिमो यानी कि कंपार्टमेंट. इस कंपार्टमेंट में कितने लोग हैं. हाउ मेनी. तो हाउ मेनी के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, क्या टर्म यूज किया, कोम्बियोदो. ये क्या है, ये एक तरह का एडवर्ब है. ये क्या बता रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है. क्या क्वांटिटी बता रहा है, किसकी क्वांटिटी बता रहा है कि कितना है, कितने पेर्सोन्स हैं यहां पर. ठीक है, वहां पर प्रेजेंट कितने हैं, कितने पेर्सोन्स हैं इस कंपार्टिमो में. कंपार्टिमो यानी कि कंपार्टमेंट में. कंपार्टमेंट यानी कि आप अपार्टमेंट टाइप समझ सकते हो. ठीक है, एक बिल्डिंग जो है आप लोग इससे समझ सकते हो कि यहां पर कितने लोग हैं. प्लूद का मतलब होता है मोर. मोर आपको पता है मोर क्या होता है, मोर होता है कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री जब हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. अब यहां देखो, इल आ प्लूद बॉबो क सो फ्रेर. इल आ यानी कि ही हैज प्लूद यानी कि मोर, बॉबो यानी कि टॉफीज. ही हैज मोर टॉफीज क यानी कि दैन सो फ्रेर यानी कि हिज ब्रदर. He has more toffees than his brother. वैसे ज्यादातर ये has को यानी कि to have, कितना आपके पास है उसके बारे में सबसे, मतलब इस वर्ब के बारे में सबसे ज्यादा बताता है कि किसी के पास कितना है. ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछना है तो भी आप बताते हो ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, इनफ है, इन सब के बारे में ये बता रहा है. He has more toffees. इला तो आपको समझ में आ गया. इल का मतलब होता है ही. आपको पता है ये अवुअर फॉर्म है. ठीक है, अवुअर फॉर्म आप ऑलरेडी उसको याद कर चुके हो. ठीक है, प्लूदो यानी कि मोर, बॉबो यानी कि टॉफीज. का मतलब होता है जब कंपैरिजन करना होता है ना, दैन, कि किसके कंपैरिजन में ज्यादा है, दैन सोफ्रेर, उसके ब्रदर से ज्यादा टॉफीज हैं उसके पास. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है मुआद यानी कि लेस. मोर का उल्टा, प्लूद का उल्टा होता है मुआद यानी कि लेस. इल मौज मुआद बिस्कुट का सा सर. इल मौज यानी कि ही ईट्स लेस. he eats less biscuits. he eats less biscuits. का मतलब मैंने आपको बताया, than than his sister. इल है ना, ठीक है, ही, तो यहां पर सा जो है वो क्या हो गया, his sister. he eats less biscuits than his sister. ठीक है, उसने अपनी बहन से कम बिस्किट जो है वो खाए. ठीक है, he eats less biscuits than his sister. अब यहां देखो, आगे आ गया आपका अपदा. प का मतलब ऐसे भी आप लोग समझ जाओ, छोटा, जब छोटा सा होता है ना प. अब अपद का मतलब होता है फ्यू यानी कि लिटिल. फ्यू और या फिर अ लिटिल, फ्यू अ लिटिल. तो यहां पर इल प्रो अपद स्यूक्र दौस थे. अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है, फ्यू का मतलब क्या हो गया, फ्यू का मतलब है ये काउंटेबल के साथ भी यूज होता है, और अ लिटिल यानी कि ये अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है. इल प्रॉन्द अपद स्यूक्र दौ सौ थे. इल प्रॉन्द यानी कि ही, प्रॉन्द यानी कि टेक्स. प्रॉन्द्र वर्ब से बनता है. प्रॉन्द्र वर्ब का मतलब होता है टू टेक. इल ही टेक्स अपद यानी कि अ लिटिल. स्यूक्र यानी कि शुगर. दो यानी कि इन. हिज ते यानी कि टी. ये पिछली क्लास में भी हमने किया था, मैंने आपको बताया था ते का मतलब होता है टी. He takes a little sugar in his tea. ओके, आगे आपका थ्रो द का मतलब होता है टू मच, टू मेनी. टू मच काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा. टू मच, टू मेनी. ये थ्रो द दवुआर.
ये थ्रू द बुआर। ये बच्चे जो है ना ये वाला सेंटेंस बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे, क्योंकि ये सब बच्चे जो है ना अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। ये यानी कि आई हैव थ्रो द यानी कि टू मच, द बुआर यानी कि होमवर्क। I have too much homework. I have too much homework. तो अगली बार बोलना हो कि होमवर्क बहुत ज्यादा है तो आप सिंपली कह सकते हो जे थ्रू द बुआर, थ्रू द बुआर। ओके, नाउ तो द, अब यहां नोटिस करो सबके पीछे जो है वो द लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दे ऑल आर फॉलोड बाई द। सो मच, सो मेनी, सो मच यानी कि बहुत ज्यादा, सो मच, सो मेनी। तो दित्यूदियों अप्रॉन ल फ्रांसे, तो द यानी कि सो मेनी। अब यहां पर भी सो मच, सो मेनी यानी कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ ही लगता है। सो मेनी एत्यूदियों यानी कि स्टूडेंट्स, सो मेनी स्टूडेंट्स अप्रॉन यानी कि लर्न फ्रेंच, ल फ्रांसे यानी कि फ्रेंच। सो मेनी स्टूडेंट्स लर्न फ्रेंच, काफी सारे बच्चे जो हैं वो फ्रेंच सीखते हैं। सो मेनी स्टूडेंट्स लर्न फ्रेंच। तो आपको समझ में आया क्या किया हमने जो है देखा कि कैसे जो है ये सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी यूज होते हैं, किस तरह से यूज हो रहे हैं ये, ठीक है। आसे द, बोकू द, कॉम्बियर द, अपलू द, सभी के पीछे जो है वो द लग रहा है, सभी के मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। धीरे धीरे आपको ये आ जाएंगे। अब आप सोचोगे कि मैम इतने सारे हैं कैसे लर्न होंगे, तो बेटा इसका सिंपल सा एक आंसर है मेरे पास कि जो भी आपके पास फ्रेंच की बुक अवेलेबल है 6 के हिसाब से, 7 के हिसाब से, या जो बड़े बच्चे उसके लिए प्रिपेयर करें, तो दे ऑल्सो हैव बुक्स। ओके, आपके पास भी बुक्स हैं, तो बुक्स में जो है ना आपके पास मल्टीपल एक्सरसाइजेस होती हैं इससे रिलेटेड, और आपके पास ऐप्स भी हैं, ठीक है। अब तो फ्रेंच लर्निंग ये बहुत तरह के ऐप्स जो हैं आ गए हैं जिनसे आप लैंग्वेजेस को सीख सकते हो। उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, या फिर आप एडवर्ब से रिलेटेड जो है वो टेस्ट दे सकते हो। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी का फ्रेंच में टेस्ट दे सकते हो, कहीं पर भी गूगल पे आप लोग टाइप करोगे। हाँ, समझ में तभी आएगा जब आप इसका टेस्ट दोगे, जब आपके इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, इससे रिलेटेड आप MCQs करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस को जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतनी जल्दी ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें इसको यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। नाउ अब द इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यानी कि लेज एडवर्ब इंटेरोगेटिव। Interrogative adverbs are used to ask more details than simply yes or no. यानी कि yes और no से ज्यादा क्वेश्चन जब आपको पूछने हो, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो आप इस तरह के एडवर्ब्स का जो है वो यूज करते हो। दे आर यूज टू आस्क सम न्यू इंफॉर्मेशन और फैक्ट। जब आपको कोई नई इंफॉर्मेशन या फैक्ट चाहिए हो, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेरोगेटिव वर्ब्स। आपके पास जो है अलग अलग तरह के इंटेरोगेटिव वर्ब्स जो हैं वो होते हैं, और इंटेरोगेटिव वर्ब्स जो हैं हमें येस और नो से ज्यादा बताते हैं कहाँ, कैसे, कब। मैंने आपको बोला ना WH फैमिली। ऊ सबसे पहले है ऊ बताता है लियर यानी कि प्लेस, वेयर, जिसका जवाब होता है कहां। जब आपको जानना हो कि कोई कहां है, उसकी प्लेस क्या है, तो आप पूछते हो वेयर। ऊ को यानी कि जब आपको टाइम पूछना हो, तो टाइम पूछना हो तो आप पूछते हो व्हेन, कब, ठीक है, कब। नाउ आ केल तो यहां पर भी आपको टाइम, एट व्हाट टाइम। एक होता है व्हेन यानी कि इसका जवाब मॉर्निंग भी हो सकता है, इसका इवनिंग भी हो सकता है। आ केलर यानी कि आप एग्जैक्टली टाइम पूछ रहे हो, कितने बजे, 6 बजे, 5 बजे, ठीक है। इस तरह का जब आपको जो है वो क्वेश्चन पूछना हो। नाउ कोम्बियो तो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, पिछले वाले में पढ़ा था हमने। कोम्बियो द क्वांटिटी यानी कि जब आपको क्वांटिटी पूछनी होती है, यानी कि हाउ मच, हाउ मेनी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसका यूसेज हाउ मच, हाउ मेनी, कितना, हाउ मच, हाउ मेनी। कोमो का मतलब होता है मानियर यानी कि मैनर, किस मैनर में, हाउ किस तरह से, कोमो यानी कि हाउ किस तरह से, कैसे हो आप। नाउ पुरकुआ यानी कि कॉज, यहां पर आपको कॉज पता चलता है, वाई, क्यों का आंसर आपको कैसे पता चलता है, जब आप पुरकुआ का यूज कर सकते हो। और पुर और कुआ, पुर
कुआ, यहां पर जब आप इसको सेपरेट कर देते हो तो उसका जो है ना मीनिंग भी चेंज हो जाता है बच्चों, और उसका हो जाता है व्हाट फॉर, किस लिए। एक होता है क्यों और एक होता है किस लिए। दोनों के जो है ना वो डिफरेंस होता है यूसेज में। जब आप इसको यूज करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप इंग्लिश में भी कई बार वाई पूछते हो और कई बार पूछते हो व्हाट फॉर, ये काम तुमने किस लिए किया है, ठीक है, क्यों किया है और किस लिए किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है और इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको यूज करनी है, इंटरोगेटिव वर्ब्स का यूज करना है। अब हमें ये तभी यूज में समझ में आएगा जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। नाउ all of these interrogative adverbs are used to ask questions. Obviously ये सारे के सारे क्योंकि interrogative adverbs हैं तो ये questions पूछने के लिए यूज होते हैं, to ask questions which either, वो क्वेश्चंस जो आइदर शुरू होते हैं एस्ट सेका से या फिर इन्वर्जन से। मैंने जब आपको इंटेरोगेशन समझाया था कि सवाल कैसे पूछते हैं फ्रेंच में, तो मैंने आपको बोला था दो तरीके होते हैं फ्रेंच में सवाल पूछने के, वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन अभी हमको दो सीखने हैं। फर्स्ट वन इज एस्ट सेका, एस्ट सेका जो है आपको लगाना है, ठीक है, और दूसरा है इन्वर्जन, इन्वर्जन, ठीक है। अब इन्वर्जन क्या होता है, ये क्या होता है, वैसे आपका रिवीजन हो जाएगा, पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौ एस्ट सेका वो पार्टे ऑव कॉन्स, या फिर कौ पार्टे वो ऑव कॉन्स। ध्यान से इन सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे। पहला कंसीडर करते हैं, कौ एस्ट सेका वो पार्टे ऑव कॉन्स, कौ यानी कि व्हेन, व्हेन इज दैट। एस्ट सेका का मतलब क्या होता है, इज इट दैट। एस्ट सेका का मतलब क्या होता है, इज इट दैट। व्हेन इज दैट, व्हेन इज इट दैट, वो यानी कि यू, पार्टे ऑफ कॉन्स, यू आर गोइंग ऑन वेकेशंस, आप वेकेशंस पर कब जा रहे हो। व्हेन इज दैट, व्हेन इज इट दैट, व्हेन इज इट दैट, कब जा रहे हो आप वेकेशन पर। दूसरा तरीका है कौ पार्टे वो ऑफ कॉन्स, इसका मतलब यही है कौ यानी कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर वेकेशंस। हमने क्या किया यहां पर, दोनों के क्वेश्चंस जो है वो सेम है, ठीक है, मीनिंग सेम है, बस इसको करने का तरीका कैसे है। यहां पर आपने एस्ट सेका लगा दिया, ठीक है, यहां पर आपने एस्ट सेका लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने पूछा पार्टे यानी कि आपने वर्ब लगाया ऑवेकॉन्स, आप अपनी वेकेशंस पर कब जा रहे हो, ठीक है। यहां पर पहले आपने वो लगाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब था आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब था, एस्ट सेका सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक मिनट, इसको हम लोग और सेपरेट कर देते हैं। एस्ट सेका लगाया, वो लगाया और पार्टे लगाया। एस्ट सेका लगा आपका वो यानी कि आपका सब्जेक्ट और पार्टे यानी कि आपका वर्ब। कौ पार्टे वो ऑवेकॉन्स, यहां पर हमने कौ लगाया, एस्ट सेका नहीं लगाया हमने, लेकिन हमने यहां इन्वर्जन कर दिया। पहले हम लोगों ने वर्ब लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट जो है वो लगाया। और यहां पर जब आप इन्वर्जन करते हो तो आप वर्ब और सब्जेक्ट को कैसे लिखते हो, पार्टे वो पार्टे नहीं, पार्टे वो। लीव यू, when leave you for the vacations, when leave you, अगर मैं इसको exactly translate करूं, when leave you for vacations, मतलब दोनों का सेम ही है, ठीक है, बस हमने उसको इन्वर्ट करके जो है वो लिख दिया है। और फ्रेंच में ये बहुत अच्छा तरीका होता है क्वेश्चंस को पूछने का, इसमें ऐसे सीखा की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ je pars en août pour le vacances, अब यहां पर आंसर है I leave in October, ऊत यानी कि अक्टूबर, I leave in October for my vacations, ठीक है भाई। कब जा रहे हो, हम लोग अक्टूबर में जा रहे हैं अपने वेकेशंस के लिए, तो कब जा रहे हैं, कैसे यूज करा, इससे का और इन्वर्जन करके। दूसरा है combien de livres veut-il, combien de livres est-ce qu'il veut, combien de यानी कि how many livres यानी कि बुक्स, veut-il wants he, how many books wants he, यहां पर एक combien de, यहां पर भी वही है how many books is it that, ऐसा सेका यानी कि is it that he wants,
हाउ मेनी बुक्स इज इट दैट ही वॉन्ट्स, दोनों का मतलब यही है, उसको कितनी बुक्स चाहिए, उसको कितनी बुक्स चाहिए। यहां पर हमने इन्वर्जन यूज किया वर टिल, यानी कि पहले हमने वर्ब लिखा फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा। कॉम्पियर द लीवर एस द सेका किल व, यानी कि यहां पे हमने जो है वो एस द सेका लगाया, तो इसमें हमारा पहले सब्जेक्ट आया उसके बाद वर्ब आया। आंसर कैसे देंगे, इल व द लीवर, इल व यानी कि ही वॉन्ट्स 10 बुक्स, द यानी कि 10, लीवर यानी कि बुक्स। नाउ पुरकुआ प्रणे वो दे वो कॉन्स, पुरकुआ ऐसे सेका वो प्रणे दे वो कॉन्स, पुरकुआ, पुरकुआ का मतलब होता है भाई वाई, क्वेश्चन पूछ रहे हैं वाई प्रणे वो, वाई यू आर गोइंग फॉर वेकेशंस, वाई प्रणे यानी कि टेक, वाई यू टेक वेकेशंस। क्वेश्चन है कि तुम वेकेशंस क्यों लेते हो भाई, वाई टेक यू वेकेशंस, तुम वेकेशन क्यों लेना चाहते हो, वाई इज दैट, वाई इज इट दैट, वाई इज इट दैट यू टेक वेकेशंस, आप वेकेशंस क्यों लेते हो, उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो उसने क्या आंसर दिया है इसका, इसका आंसर उसने दिया है je prends des vacances pour me reposer। ठीक है, je prends des vacances pour me reposer, je prends यानी कि I take des vacances, vacations, pour यानी कि for my rest, मैं रेस्ट लेने के लिए वेकेशंस लेता हूं। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। वेकेशन क्यों लेते हो भाई, वेकेशन हम लोग लेते हैं रेस्ट लेने के लिए, तो मैं वेकेशन लेता हूं रेस्ट के लिए, टू टेक रेस्ट, या फिर फॉर माई रेस्ट, या फिर टू टेक रेस्ट। ऊ अबीत टेल, ऊ एस्तसेकल अबीत, ये आपने पहले भी किया हुआ है भाई, ऊ यानी कि वेयर, वेयर लिव यू। ठीक है, इसका मतलब हो गया ऊ एस्टेसिकल अबीत, वेयर इज दैट, वेयर इज इट दैट यू लिव, तो इसका आंसर क्या हुआ, एल अबीत, यू मैंने लिख दिया यहां पर, शी आना चाहिए था, वेट वेट वेट, एल है यहां पर, ठीक है, यू नहीं है, ऊ यानी कि वेयर, वेयर, वेयर शी लिव्स, या फिर वेयर इज दैट, वेयर इज दैट शी लिव्स। ठीक है, एल अबीत पारिस, शी लिव्स इन पेरिस। तो ध्यान से अगर हम लोग सारे सेंटेंसेस को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसमें इन्वर्जन या फिर एस द सेका का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों। आपको कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट फॉर्म द क्वेश्चंस यूजिंग एस द सेका, या फिर फॉर्म द क्वेश्चंस यूजिंग इन्वर्जन, तो आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। हालांकि लोगों को सिंपलर लगता है क्या करके, सिंपलर लगता है अपना इन्वर्जन करके इसको करना, क्योंकि इन्वर्जन में हम लोग को क्या करना होता है, यूजुअली हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर देते हैं, इसमें हम लोग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर देते हैं और बीच में एक छोटू सा हाइफन लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इन्वर्जन करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, जो धीरे धीरे हम लोग जो है वो सीखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये देखिए हबीत टेल, हबीत एल नहीं लिखा हमने, अबीत यानी कि वर्ब, वर्ब के बाद हमने लिखा अपना सब्जेक्ट, लेकिन हमने बीच में टी क्यों लगाया। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, इस तरह के सवाल आपके मन में आने चाहिए कि मैम ऐसा क्यों हुआ, ये चीज क्यों आई, इसके क्या रूल्स हैं। तो धीरे धीरे ये रूल्स भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन मुझे पता है ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आप जितनी हो सके उतनी बुक्स लीजिए। ठीक है, आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, आप जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसमें आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, ओवर।